सरफेस टेंशन के बारे में कुछ बता सकते हो? देखो सरफेस, हाँ बताओ बताओ। सरफेस टेंशन सर प्रेशर टाइप होता है सर, सर डायमेंशन सर। सरफेस टेंशन क्या है आपका? जो देखो ये कोई सरफेस है, जब इसको किसी भी सरफेस को, लिक्विड के सरफेस को आप स्ट्रेच करने की कोशिश करते हो, जैसे पानी उसके साबुन के बुलबुले बनाए कभी? यस सर। उड़ाए होंगे, यस है ना? सर। तो वो क्या होता है, उसका साइज बढ़ता जाता है। लेकिन एक पर्टिकुलर, जब आप उसमें फूंक भरते भरते रहोगे, हवा भरते भरते रहोगे, तो वो बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके, जब ज्यादा ही, तो ज्यादा ही आप उसमें एयर भर दोगे तो क्या होगा, फूट जाएगा वो, है ना? यस सर। तो वो जो उस सरफेस को बांध के रख रहा है, जो एक फोर्स लगेगा, ठीक है, तो उस यस। प्रॉपर्टी को, जो सरफेस को बचा के रख रही है, सरफेस की जो शेप एंड साइज है उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, तो दैट इंटरनल फोर्स, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। ठीक है? यस सर। तो कभी भी अगर हमें किसी फ्लूइड को सरफेस से हटाना है तो थोड़ी सी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। भाई अगर यहाँ पे ये टेबल रखी है मान लो, ठीक है, ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर कोई फ्लूइड पड़ा है, तो इस फ्लूइड को यहाँ से उठाने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जैसे यस सर। इवेपोराइजेशन होता है ना? यस सर। इसको सरफेस से निकालने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो उसको कहते हैं हम सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी। ओके? तो यस सर। सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, ये एक प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, बाय विच, बाय विच the free surface of a liquid, the free surface of a liquid at rest, at rest behaves like an elastic। जैसे आप स्प्रिंग को खींचते हो ना, वो वापस दोबारा आने की कोशिश करती है, यस सर। तो behaves like an elastic stretched membrane, stretched membrane tending to contract, tending to contract so as to occupy, so as to occupy minimum surface area, minimum surface area। ठीक है? तो surface tension is the property of fluid by which the free surface of a liquid at rest behaves like an elastic stretched membrane tending to contract so as to occupy minimum surface area। जब आप इसको, ये कोई अगर लिक्विड का, फ्लूइड का अगर कोई सरफेस है, ऊपर वाला सरफेस, मान लो दो सरफेस होंगे, इसमें एक ऊपर वाला सरफेस है और एक ये कांटेक्ट वाला सरफेस है ना? यस सर। तो ये सरफेस हमेशा जो है अपने एरिया को मिनिमम रखने की कोशिश करेगा। जैसे आपने देखा होगा कि पानी की जो बूंद होती है, जब ऊपर से बूंद पड़ती है तो वो स्फेरिकल टाइप में होती है ना? यस सर। कभी सोचा है कि वो स्फेरिकल में क्यों होती है? वो ऐसे क्यों नहीं पड़ती डायरेक्ट इस तरह से? क्योंकि स्फेरिकल इसलिए है क्योंकि वो जो सरफेस टेंशन होता है, उसका सरफेस टेंशन उसको बहुत मिनिमम एरिया देने की कोशिश करता है। तो मिनिमम एरिया किसका होता है? मिनिमम एरिया होता है आपका स्फेयर का। ठीक है? यस सर। मिनिमम सरफेस एरिया होता है स्फेयर का, ये वाला ऊपर की साइड का जो सरफेस है, इसका जो ओपन सरफेस है, तो मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है। इसी की वजह से वो जो बूंद होती है वो आपकी स्फेरिकल पड़ती है, ना कि रेक्टेंगल या स्क्वायर में। ठीक है?
Yes, sir. क्यूबिकल शेप नहीं होता उसका, ना ही उसका रेक्टेंगल शेप होता है, उसका शेप स्फेरिकल होता है बिकॉज ऑफ कीपिंग इट्स सरफेस एरिया मिनिमम। ओके, Yes, sir. तो इस सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन इज ए सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। सरफेस टेंशन इज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। इसको Yes, डिनोट sir. करते हैं हम सरफेस टेंशन को एस से। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा थ्योरेटिकल लग रहा होगा लेकिन समझ में आ जाएगा अभी। ठीक है, सरफेस टेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो जो सरफेस एनर्जी होती है पर यूनिट एरिया निकाल लो, उसको कहते हैं हम सरफेस टेंशन, अगर हम इसको न्यूमेरिकली इसकी बात करें तो। ठीक है, बट इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, ये प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है। ओके, तो अब पढ़ेंगे Yes, हम sir. सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन बोथ। अब इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे कि कैसे हम सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन कैलकुलेट करते हैं। सरफेस टेंशन, ओके। तो सपोज करो कि ये हमारे पास एक फिल्म है, यहाँ पे दो रोड हमने लगा रखे हैं, दो बार हैं, उस बार के बीच में मान लो एक आप साबुन की एक फिल्म बना लेते हो, है ना, ये वाली। Yes, sir. इसका अब इसमें एक इंटरनल फोर्स लगेगा वही, ठीक है, Yes, sir. जो इसको एक जगह पे रखने की कोशिश करेगा, इसको स्ट्रेच होने नहीं देगा, उस फोर्स को एफ कह दिया हमने। ठीक है, मान लेते Yes, हैं कि sir. इसकी लेंथ जो है वो एल है। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, इसको दूसरी, अब हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं, सपोज करो, तो हम इसको कर देते हैं थोड़ा सा स्ट्रेच। तो स्ट्रेच करके मान लेते हैं ये यहाँ पे था और हम इसको यहाँ पे लेके आ जाते हैं। ओके, तो ये सपोज करो हमने इसका डी डी डिस्टेंस तक हमने इसको स्ट्रेच कर दिया, ये हमारा एल है। Yes, sir. ओके, और फोर्स वही लग रहा है एफ। क्लियर है? Yes, sir. तो सरफेस एनर्जी मैंने क्या बताया तुम्हें? सरफेस, अब देखो जब हमने इसको स्ट्रेच किया है तो स्ट्रेच करने में कुछ हमें वर्क करना पड़ेगा, Yes, sir. तो वो कितना होगा? वर्क डन टू स्ट्रेच कितना होगा? वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। Displacement, sir. तो फोर्स है हमारा एफ और डिस्प्लेसमेंट है हमारा डी, तो इतना आ गया हमारा वर्क डन। वर्क डन टू स्ट्रेच। अब ये वर्क डन कैसे स्टोर रहेगा? इसमें स्टोर हो जाएगा ना। Yes, sir. तो स्टोर किस में रहेगा? वो स्टोर रहेगा एज ए सरफेस एनर्जी। Yes, sir. तो अब देखो ये जो फिल्म होगी यहाँ पे, इस फिल्म में दो सरफेस होंगे, एक सरफेस ऊपर की तरफ होगा, एक सरफेस नीचे की तरफ होगा। Yes, sir. ठीक है, तो फिल्म हैज टू सरफेस, तो इस फिल्म का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? Sir. T square. सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का सरफेस एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? एल है, ब्रेथ है इसकी डी। Yes, sir. Yes. तो एक सरफेस ऊपर की तरफ है, एक सरफेस नीचे की तरफ है, तो कितना हो गया एरिया? LT. 2DL. 2dl, टोटल सरफेस एरिया 2dl हो जाएगा, है ना? Yes, sir. और हम क्या कह रहे हैं कि सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन इज द सरफेस टेंशन इज इक्वल टू द सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। ये कह रहे हैं हम, Yes, sir. सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो अगर हमारा सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया अगर हमारा एस हो तो सरफेस टेंशन कितना हो जाएगा? तो सरफेस एनर्जी टोटल कितनी हो जाएगी भाई? पर यूनिट एरिया की सरफेस एनर्जी एस है, तो 2dl एरिया की सरफेस एनर्जी कितनी हो जाएगी? एस इंटू 2dl। Yes, sir. ठीक है, टोटल सरफेस एनर्जी आ गई है। ओके, अब ये टोटल सरफेस Yes, एनर्जी sir. किसके लिए काम आएगी? जो आपने वर्क डन किया है,
इज इक्वल टू होगी वर्क डन, ओके, इज इक्वल टू Yes, sir. एफ इंटू डी। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. अब यहां से हम क्या करेंगे, एस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ डी अपॉन 2dl, डी से डी कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई तुम्हारी एफ अपॉन 2l। तो यहां से फॉर्मूला क्रिएट हो गया एस का, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। एस क्या है, एस है योर सरफेस एनर्जी पर यूनिट Per एरिया। unit सो area. एस सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया होगी, जितना फोर्स लग रहा होगा, फोर्स को अगर हम उसकी लेंथ से, फिल्म की लेंथ से अगर हम ट्वाइस से डिवाइड कर दें, सो विल गेट द सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। ठीक है, Yes, yes, sir. क्लियर कंसेप्ट? Yes, sir. अब देखो टेबल नंबर, एक चीज और ध्यान रखनी है इसमें, जैसे वहां पे विस्कोसिटी डिपेंड करती थी टेम्परेचर पे, वैसे ही यहाँ पे जो सरफेस टेंशन है डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये भी चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है कि सरफेस टेंशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, Yes, sir. तो सरफेस टेंशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। जैसे विस्कोसिटी था, द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड यूजुअली फॉल्स विद टेम्परेचर। ठीक है, फॉल्स विद, देखो एक्सेप्शन तो होते हैं हर जगह, बट ये नॉर्मली क्या होता है, सरफेस टेंशन फॉल्स विद टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन जो है उसका कम हो जाता है ना। इसका एक बेटर एग्जांपल आपको बताता हूँ कि जब हमारे कपड़ों के दाग जिद्दी होते हैं, बहुत हैवी अगर उस पर दाग लग जाते हैं, तो क्या करते हैं, फिर थोड़ा सा पानी गर्म करते हैं। Yes, sir. तो पानी गर्म करेंगे, उसमें फिर वो डालेंगे, सर्फ डालेंगे। तो सर्फ एक्चुअली करता क्या है, पानी के सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। ठीक है, Yes. क्योंकि सरफेस टेंशन अगर रिड्यूस हो जाएगा तो ये समझ लो कि जो पार्टिकल्स हैं उसके फ्लूइड के, वो पार्टिकल्स एक दूसरे का जो अट्रैक्शन है ना, वो खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वो पेनेट्रेशन पावर उसकी बढ़ जाएगी, है ना। तो जो सर्फ डाल रहे हैं हम, सर्फ से क्या कर रहे हैं, हम उसका सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर रहे हैं, तो पेनेट्रेशन पावर बढ़ रही है, तो कपड़े के रेसे रेसे तक पहुंचेगा, वो डेप्थ तक जा सकता है। और अगर हम उसको थोड़ा हीट कर दें, मतलब पानी को गर्म कर दें, तो सरफेस टेंशन हमारा और भी कम हो जाता है। Yes, sir. तो सरफेस टेंशन और भी कम हो जाता है, तो दाग अगर ज्यादा गहरे हों तो हम पानी गर्म करके उसमें सर्फ डाल के, तो तब हम उसको कपड़े को वॉश करते हैं। तो उसका प्रैक्टिकल रीजन है बिकॉज वी आर रिड्यूसिंग इट सरफेस टेंशन। ठीक है, Yes, sir. पेनेट्रेशन पावर उसकी बढ़ जाती है। अब सरफेस टेंशन को मेजर कैसे करते हैं, उसका तरीका क्या है मेजर करने का, उसको देख लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली सरफेस टेंशन को कैसे मेजर करते हैं, कि भाई किसी लिक्विड का सरफेस टेंशन कितना होगा, कैसे पता करेंगे। तो एक प्रैक्टिकल है उसका। ठीक है, आपके जब लैब में जाओगे तो लैब में प्रैक्टिकल भी आपको करने को मिलेगा, ये किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन आप बता सकते हो। तो सरफेस टेंशन कैसे बताएंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बीकर लिया है हमने, और इस बीकर के अंदर हमने भर लिया है लिक्विड, फ्लूइड कोई हमने इसके अंदर भर लिया है। ठीक है, ये फ्लूइड हमने डाल दिया इसके अंदर। बुक खोलो अपनी, पेज नंबर 266 267 है। तो इस अरेंजमेंट को सबसे पहले हम बना लेते हैं। तो अरेंजमेंट में क्या है कि यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक बॉडी कनेक्ट करते हैं इसके ऊपर, लिक्विड के ऊपर। ठीक है, इस Yes, बॉडी sir. को हम बैलेंस से अटैच करते हैं। ये यहाँ पे बैलेंस हो गया, और यहाँ पे हमने वेट हैंग कर दिया W, लेटस से ये एक वेट हमने हैंग कर दिया यहाँ पे W। ठीक है, इस Yes, वेट sir. को हम कह रहे हैं W। ओके,
तो ये है हमारा एक बैलेंस तराजू, ठीक है। तो इसमें करते क्या है हम कि ये जस्ट हमने इसको प्लेस कर दिया यहाँ पे, ओके। तो जब ये इसमें से थोड़ा सा ऊपर उठना शुरू करेंगे, देखो हमने इसको प्लेस कर दिया, जस्ट किसी वेट से बैलेंस कर दिया हमने इसको, ना तो ये इसके अंदर जा रहा है, जस्ट इसकी सरफेस पे रखा है, ठीक है। तो किसी एक पर्टिकुलर वेट पे हमने इसको बैलेंस कर दिया, जहां पे ये ना नीचे जा रहा है ना ऊपर आ रहा है, ओके। यस तो सर। उसके बाद हमने क्या किया कि अगर हम इस पे वेट को बढ़ाते चले जाएंगे, अगर इस पे हम वेट को बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या होगा, ये ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। यस सर। एक पर्टिकुलर वेट पे ये इसको छोड़ देगा सरफेस को, ठीक है। यस यस सर। तो उस वेट को हम कह रहे हैं डब्ल्यू, जिस वेट पे ये इसको छोड़ देता है उस वेट को क्या कह रहे हैं हम, डब्लू सर। ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक सरफेस है यहाँ पे लिक्विड, दूसरा सरफेस है हमारा एयर, ठीक है। एक सरफेस है हमारा लिक्विड और दूसरा सरफेस है हमारा एयर, यस सर। तो ये लिक्विड है हमारा, लिक्विड, और दूसरा सरफेस हमारा एयर है इसके साथ में। तो इसको हम क्या कहते हैं, सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड एंड एयर, एल एल ए से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। तो सरफेस एस एल ए क्या होगा, डब्ल्यू फोर्स। देखो अभी अभी पढ़ा है हमने कि एस की वैल्यू क्या होती है, एफ अपॉन 2L, ये पढ़ी है हमने, यस सर। है ना, एस अपॉन 2L, ये चीज हम पढ़ चुके हैं, ओके। यस सर। तो एल क्या है भाई, एल है जो ये प्लेट हम यूज कर रहे हैं, इस प्लेट का कितना लेंथ सरफेस, कितना लेंथ सरफेस कांटेक्ट में है, सो दैट इज एल, है ना। तो जो फोर्स की जगह पे रख सकते हैं हम डब्ल्यू को रख सकते हैं यहाँ पे, और अगर ये एल है तो लेंथ हो जाएगी यहाँ पे 2L, तो ये हो जाएगा एस एल ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन 2L। क्लियर कंसेप्ट? यस सर। तो ये सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ लिक्विड विद एयर इसको बोलते हैं, ठीक है। यस सर। लिक्विड एयर इंटरफेस टेंशन इसको कहते हैं, एस एल ए का मतलब है लिक्विड एयर इंटरफेस टेंशन। तो इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आप क्या करोगे, देखो डब्ल्यू आपको पता है, जितना वेट आपने बढ़ाया उसकी वैल्यू आपको पता है, 10 ग्राम 20 ग्राम 40 ग्राम, जितने पे ये इसको छोड़ने के लिए जस्ट छोड़ देता है जस्ट, तो वो डब्ल्यू आपने मेजर कर लिया यहाँ पे, ठीक है, लेबोरेटरी के अंदर। और इस ब्लॉक का जो लेंथ है वो आपको पता है, प्लेट का लेंथ कितना है वो आपको ऑलरेडी पता है। तो यहाँ से आप इस तरह से एस एल ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सो दैट इज द प्रैक्टिकल मेजरिंग सरफेस टेंशन, ठीक है। यस सर। चलो अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन स्टडी करेंगे। तो अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम आपको एज ए एक्सरसाइज यहाँ पे मैं छोड़ के जा रहा हूँ। ये क्वेश्चंस के आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो और अपने आंसर आप पूछ सकते हो कि आंसर आपका सही है कि गलत है। क्वेश्चन में आपको 9 क्वेश्चन तक मैंने दिए हैं आपको, ये 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये 3rd क्वेश्चन 4th क्वेश्चन, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे मैंने इसका आंसर भी लिख दिया है, चेंज इन एनर्जी 2πd² सिग्मा। और नेक्स्ट वाले देख लेते हैं क्वेश्चंस, नोट करते रहो इनको, स्क्रीनशॉट लेते रहो फटाफट, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी करो क्वेश्चंस के आंसर क्या है। सही होते हैं तो मैं आपको भी बताऊंगा कि सही है आपके आंसर या गलत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। नेक्स्ट ये है आपका 7 और 8 क्वेश्चंस, इनको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद 9th क्वेश्चन जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उसके नजरिए से
बहुत इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक्स जो 11th का एग्जाम उसके नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नज़रिए से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आई होप कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें वीडियो को, और चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके, और इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।